हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एंड वेलवेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है लंपी स्किन डिसीज। तो लंपी स्किन डिसीज को हर कोई पहचानता है, देखते ही कोई भी बोल सकता है कि ये लंपी स्किन डिसीज है। लेकिन लंपी स्किन डिसीज में कुछ ऐसे लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं। ऐसा लगता है कि ये लंपी स्किन डिसीज नहीं है, ये कुछ और प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्किन एलर्जी हो सकती है, या फिर एक्टोपैरासाइट की वजह से हो सकता है, या फिर कहीं मार लगने की वजह से हो सकता है। तो वो किस तरह से ऐसा लगता है, तो इसका हर एक एग्जाम्पल, हर एक केस में आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि जो लेग्स होते हैं, वो फोर लिम्स हो या हैंड लिम्स हो, तो वहाँ पर इडेमाटस स्वेलिंग आ जाती है। जो पशु होता है वो लंगड़ कर चलने लगता है, तो वो हमें कंफ्यूज कर देता है कि कहीं शायद इसको मार लग गया हो, फ्रैक्चर हो गया हो, या स्नेक बाइट का केस हो, या और कुछ जहरीले कीड़े के काटने की वजह से हुआ हो। या फिर बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पर जो गांठें बनने की बजाय वहाँ पर जो कॉइन्स होते हैं तो उसकी तरह से गोल धब्बे पड़ने लगते हैं। तो वो हमें कंफ्यूज करता है कि ये स्किन एलर्जी हो या कोई और स्किन डिसीज हो। या फिर बहुत ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जहाँ पर लेग में तो स्वेलिंग आती है, लेकिन पशु जो है वो लंगड़ा कर नहीं चलता है, उसका खाना पीना कम नहीं होता है। तो ऐसे अलग अलग लक्षण हमें देखने को मिलते हैं लंपी केस में। तो इसके हर एक एग्जाम्पल को, इसके हर एक वीडियो को मैं आज आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन पर भी क्लिक करें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं, ये जो काफ है उसकी गर्दन पर एक कॉइन जैसा धब्बा सा बना हुआ है। तो वो भी लंपी का ही केस है जो कि हमें किसी और डिसीज से कंफ्यूज कर सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं, तो ये जो हीफर है, तो उसके शरीर पर आप देख सकते हैं कि ऐसे सिर्फ बाल उभरे हुए नजर आते हैं। तो ऐसा लगता है जहाँ कि वो पैरासाइट की वजह से हुआ, जैसे कि टिक्स उसके अंदर हो और उसकी वजह से उसके शरीर पर ये उभार आया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये भी केस जो है वो लंपी का ही केस है। तो कई केसेस में हमें ऐसा देखने को मिलता है। और ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं धब्बे से बने हुए हैं, और बाकी जो पूरा शरीर है, तो बाकी पूरे शरीर पर ऐसे बाल जो है वो उभरे हुए हैं। तो ऐसा लगता है वहाँ पर पैरासाइट्स है। तो ये भी हमें कंफ्यूज कर सकता है कि ये लंपी है या और कुछ है। तो ऐसे केसेस में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा जो डायग्नोसिस है तो इसी बेस पे होता है। तो वो डायग्नोसिस हमारा परफेक्ट होना चाहिए कि ये लंपी का ही केस है। तो इसके बाद जो अगला केस मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो काफ है, तो उसके शरीर पर कुछ ही गांठें बनी हुई हैं, लेकिन उसके पैर में, चारों पैरों में स्वेलिंग है। तो आप क्लियरली इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये लंपी का ही केस है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं, यहाँ पर तो कुछ हमें गांठें दिख रही है, लेकिन कुछ केसेस में सिर्फ लिम्स जो होते हैं तो वहाँ पर इडेमा होता है, चाहे फिर वो एक पैर में हो या फिर कभी दो पैर में, तो कभी चारों पैरों में हमें जो इडेमेटस स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं, मार तो नहीं लग गया है, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। तो हमें वहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो लंपी का केस आप देख रहे हैं,
ये क्लियर कट कोई भी पहचान लेगा। ये बहुत ज़्यादा सीवियर लंपी का केस है। बहुत बड़े बड़े लम्प्स यानी कि गांठें इसके शरीर पर बन चुकी है, कुछ गांठें फूटने लगी है। तो यहाँ पर हम क्लियर कट डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये लंपी का ही केस है। तो ऐसे केसेस में हमें डायग्नोसिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन पिछले जो 2-3 केस मैंने दिखाए हैं, बताए हैं, तो वहाँ पर हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो वहाँ पर ऐसे कंडीशन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो लंपी का जो ट्रीटमेंट है, तो लंपी के ट्रीटमेंट में जैसे कि हम सिंगल डोज में एक आइवरमेक्टिन 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से सबकट लगाते हैं, या फिर आप उसकी जगह पर लेवामिसोल इंजेक्शन भी सबकट लगा सकते हैं 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। वो भी हमें सिंगल डोज में ही लगाना है। तो ऐसे केसेस में एंटीबायोटिक जो है वो हमें हायर एंटीबायोटिक यूज करने की जरूरत होती है। जैसे कि हम वहाँ पर सेप्टियोफर 1.1 टू 2.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर या सबकट लगा सकते हैं, या फिर हम मार्बोफ्लॉक्सेसिन की तरफ भी जा सकते हैं जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पर हमने सेप्टियोफर इंजेक्शन का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर एनिमल में जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी था और जो लंप है वो बहुत बड़े बड़े थे। वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का भी बहुत चांस था क्योंकि वो गांठें फूटने लगी है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर हायर एंटीबायोटिक का यूज़ किया है। तो बाकी अगर हम ट्रीटमेंट की इसकी बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आइवरमेक्टिन 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमें सबकट सिंगल डोज देना होता है, या फिर इंजेक्शन लेवामिसोल 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से सिंगल डोज हमें सबकट देना होता है। इसके अलावा जो क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट होता है वो 10 ml हमें इंट्रामस्कुलर लगाना होता है। पेन किलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने फ्यूनिक्सिन मेग्लुमाइन जो 1.1 टू 2.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू किया है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में हमें सिर्फ एक जगह बदलाव करने की ज़रूरत होती है जहाँ पर लेग इडिमा होता है, वो चाहे एक पैर में हो या चारों पैरों में हो। तो वहाँ पर हम जो फ्रूसेमाइड का इंजेक्शन आता है लैसिक्स, तो उसको हमें इंट्रामस्कुलर लगाना होता है, या फिर उसकी जगह हम जो कोरिएंडर होता है, धनिया की जो पत्ते होते हैं, हरा धनिया होता है, तो उसको भी हम खिला सकते हैं। वो भी एक डाययूरेटिक्स का काम करता है, तो उसके भी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम लंपी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो कॉमन केसेस होते हैं जहाँ पर लंपी की सीवियरिटी कम होती है, तो अगर पशु का खाना पीना कम है तो वहाँ पर हम जैसे अदर फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप्स के एंटीबायोटिक होते हैं जैसे कि एंडोफ्लॉक्सेसिन, तो 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर पशु का खाना पीना बराबर से है, पशु को टेम्परेचर नहीं है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, लम्प्स जो है गांठें है वो फूटी नहीं है, तो वहाँ पर अगर हम एंटीबायोटिक ना भी दे तो भी काम चल सकता है। तो इस तरह से हम लंपी को ट्रीट कर सकते हैं और उसको जो अलग अलग सिचुएशन में हमें अलग अलग लक्षण उसके देखने को मिलते हैं, तो उसमें कंफ्यूज ना होकर इस तरह से लंपी का ट्रीटमेंट हमें करना है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।